स्पीड में खींचेंगे, याद रखना, ताकि कम समय में रिवाइज कर सके आप। रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ का नया अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो किसको अपॉइंट किया गया? राजेश कुमार सिंह को। जब डीआरडीओ की जो स्थापना होती है, डीआरडीओ की जो स्थापना होती है 1958 में होती है, 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। और याद रख लीजिए इसका मोटो क्या हो जाएगा? मोटो क्या हो जाएगा? बलस्य मूलम विज्ञानम यत्ना, बलस्य मूलम यत्ना, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो हो जाएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो हो जाएगा। तो डीआरडीओ के प्रमुख अभी हाल फिलहाल में यही बने हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जून 2026 में भारत के थल सेना प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। और थल सेना जो दिवस होता है, थल सेना दिवस अपना, थल सेना जो दिवस होता है हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो यार ना सी जोसेफ विजय बने हैं। हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। मई 2026 में अगर पूछ ले कि मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई 27वें प्रमुख के रूप में? तो कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया। और नौसेना दिवस के बारे में बात करता हूं तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उडाई के सीईओ के रूप में कितने पदभार संभाला है? तो इतना सौरभ विजय ने उडाई के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो श्रीकांत वेलामा कन्नी को अपॉइंट किया गया। श्रीकांत वेलामा कन्नी को नेस्कॉम का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे फिक्की का महासचिव किसे अपॉइंट किया गया? तो अनंत स्वरूप को फिक्की का महासचिव अपॉइंट किया गया। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है दोस्तों किसको? अशोक कुमार लाहेड़ी को अपॉइंट किया गया। और सीईओ किसको बनाया गया दोस्तों? तो अनुराग जैन को क्या बनाया गया? सीईओ बनाया गया। और जो नीति आयोग होता है ना, ये नीति आयोग अगर पूछे बनता कब है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके बनता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई? तो अजीत कुमार मोहंती को अपॉइंट किया गया। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने? 24वें सीएम बने हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका नाम हो जाएगा सम्राट चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूमि संसाधन विभाग का सचिव किसे अपॉइंट किया गया? तो नरेंद्र भूषी को। किसको दोस्तों? नरेंद्र भूषी को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? साध्वी निरंजन ज्योति को अपॉइंट किया गया। उसके साथ साथ भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीसरे नंबर के बने, उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। तो पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। दूसरे कौन थे दोस्तों? दूसरे कौन हो जाएंगे दोस्तों? अरे दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? अनिल चौहान। और तीसरे कौन हो जाएंगे? एनएस राजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में कितने पदभार संभाला है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार जो है संभाला है दोस्तों चंचल कुमार ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? बताइए। उनका नाम हो जाएगा दोस्तों केवी रमना मूर्ति को अपॉइंट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो ये नितिन नवीन को। किसको दोस्तों? नितिन नवीन को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे नागरिक उड्डयन के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो किसे अपॉइंट किया गया? तो किसको अपॉइंट किया गया? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई? याद रख लीजिएगा, वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए खींच रहे हैं ना, ये छोटा सा टॉपिक है, इससे आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको हम लोग खींच रहे हैं। फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। जनगणना 2027 के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन अपॉइंट किए गए? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को अपॉइंट किया गया। इसको सुबह वाली क्लासेस में हम थोड़ा सा गलत बता दिए थे, संजीव कुमार बता दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे अपॉइंट किया गया? पूर्वोत्तर की पहली महिला जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जोराम अनिया को अपॉइंट किया गया। किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई? किसको? अनुपीर सिंह ग्रेवाल को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फार्मूला 1 रेसिंग का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया, श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? तो शुभेंदु अधिकारी बने हैं, शुभेंदु अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो शशि शेखर वेम्पति को अपॉइंट किया गया, शशि शेखर वेम्पति को अपॉइंट किया गया, शशि शेखर वेम्पति को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडी सतीशन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो वीडी सतीशन जो है केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है ये किसको? आर मुकुंदन को अपॉइंट किया गया। किसको? आर मुकुंदन को अपॉइंट किया गया, आर मुकुंदन को अपॉइंट किया गया। नीति आयोग का सीईओ किसको अपॉइंट किया गया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अनुराग जैन हो जाएंगे, अनुराग जैन हो जाएंगे, अनुराग जैन हो जाएंगे, अनुराग जैन हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2027 के जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर तो किसको? सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया, सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया। जुमनाम खेमचंद किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? बताइए सब लोग। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप क्या दोस्तों? हाँ, सेबी का ही पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? बताइए सब लोग। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? केवी रमना मूर्ति को अपॉइंट किया गया। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के जो महानिदेशक कौन बने? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर को अपॉइंट किया गया, शत्रुजीत सिंह कपूर को अपॉइंट किया गया। सीआईएसएफ के नए प्रमुख प्रवीण रंजन बनाए गए, प्रवीण रंजन बनाए गए। अगर पूछे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय तिवारी को अपॉइंट किया गया, डॉक्टर संजय तिवारी को अपॉइंट किया गया। नवंबर 2026 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने? जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है, जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो कहाँ के बनी है मेरे भाई? ये बनी है आपके कहाँ की? महाराष्ट्र की बनी है, पति के निधन के बाद। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुराईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया? तो चाइना में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया। सेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो कृष्णा कुमार सिंह को सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया, प्रबंधक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने दोस्तों? राजकुमार गोयल बने, राजकुमार गोयल बने, राजकुमार गोयल बने। दिल्ली का उपराज्यपाल किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई? दिल्ली का उपराज्यपाल दोस्तों तरनजीत सिंह संधू को अपॉइंट किया गया। खत्म नहीं हुआ है, बस रिवीजन छोटा सा टॉपिक था उसको करवा रहे थे। अब जैसे मान लो पूछ सकता है यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तब डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। इसरो के चेयरमैन अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे दोस्तों? इसरो के चेयरमैन तो वी नारायण हो जाएंगे। 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अगर पूछ ले तो अरविंद पनगड़िया। हमारे अगर पूछ ले कि कैग कौन है दोस्तों? कैग कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति। अगर पूछ ले कि भैया एसबीआई के चेयरमैन कौन है? एसबीआई जो है इसके चेयरमैन कौन है? CS सेट्टी है ना, कौन हो जाएंगे दोस्तों? CS सेट्टी हो जाएंगे। ठीक है। अगर पूछे हमारे रॉ के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? रॉ के चेयरमैन तो पराग जैन हो जाएंगे। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए हमारे सीबीआई के हेड कौन है? सीबीआई के हेड कौन है दोस्तों? तो प्रवीण सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रवीण सूद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रवीण सूद हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे अपॉइंटमेंट था जो मैंने आपको कराना था, जो आपको मैंने कराना था, जो आपको मैंने